सभी किसान भाइयों को नमस्कार। डेजर्ट आरडीएफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे चाक पाउडर के बारे में और जानेंगे कि किस क्वांटिटी में इसका यूज़ किया जाता है और कितने पानी में यूज़ किया जाता है, और जानेंगे कि क्या इसका रिज़ल्ट रहता है वाकई में या नहीं रहता है, और जानेंगे कि चाक पाउडर, चाइना क्ले या लैमस्टोन का यूज़ आप अपने फार्म में कर सकते हो या नहीं कर सकते, और इनके बीच में डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है इन तीनों के बीच में। किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो चाक पाउडर यूज़ कर रहे हैं, और हम क्यों कर रहे हैं। मैंने लैमस्टोन का यूज़ भी करके देखा है और चाइना क्ले का भी यूज़ करके देखा है। अभी जो आप देख रहे हो ये चाक पाउडर बिल्कुल प्योर चाक पाउडर है। ये किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि लैमस्टोन, चाइना क्ले, चाक पाउडर ये तीनों एक ही चीज़ है। बस फ़र्क इसमें इतना ही है कि थोड़ा सा ये प्योर करके देते हैं चाक पाउडर को, और कोई इसकी क्वालिटी को मैनेज करते हुए जो चाक पाउडर होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी बीच जो लैमस्टोन है, जिसे चूना भी कहते हैं, जो सफ़ेदी वाला चूना होता है, तो वो इतना कारगर नहीं होता। इसको घोलने में काफ़ी परेशानी आती हैं और काफ़ी दिक्कतें रहती हैं घोलने में। अगर आपके एरिया में बढ़िया लैमस्टोन चूना मिलता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप लैमस्टोन और चाइना क्ले के तरफ ना जाकर आप चाक पाउडर की तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि इसको घोलना बहुत ही ईज़िली होता है और प्लांट पर बिल्कुल एकदम से चिपकता है। आपको किसी और प्रोडक्ट या चिपकू या किसी और स्टिकर वगैरह की डालने की ज़रूरत नहीं रहती। ये काफ़ी पौधों पर आसानी से चिपक जाता है। अगर घोलने की बात करें कि कितनी क्वांटिटी में घोलना चाहिए इसको, तो 120 ग्राम पर लीटर वाटर में इसकी डोज रहती है जो चाक पाउडर होता है। आप अपने हिसाब, अपने स्प्रे पंप के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना कि क्या कैलकुलेशन आती है। तो मोटा मोटा आपको बता दूं कि 16 लीटर में 2 kg के अराउंड पड़ेगा ये चाक पाउडर रहता है जो, और 25 लीटर स्प्रे वाले पंप में लगभग 3 kg के अराउंड इसकी डोज रहती है। आप इसको और गाढ़ा भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि और गाढ़ा नहीं बना सकते। अगर आपने एक ही स्प्रे करनी है अपने फार्म पर, तो आप इसको थोड़ा सा 120 ग्राम ना लेकर 125 ग्राम, 130 ग्राम के अराउंड आप पर लीटर वाटर की डोज रख सकते हो। लेकिन जो ये डोज़ है वो भी बेहतरीन डोज़ है। सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत रहती है इसमें भी, ऐसी बात नहीं कि बुरी डोज़ है ये। तो आप इसी डोज़ को लेकर चलना है आपने और स्प्रे करनी है अपने फार्म पर। एक तरीके का सन प्रोटेक्शन लेयर रहती है ये। बहुत सारे किसान भाई जो नए फार्मिंग कर रहे हैं तो उनको इस बात का मालूम नहीं रहता कि किस तरीके से अपने फार्म को धूप से बचाया जाए। तो आप अगर आपने शेडिंग वगैरह या इंटरक्रॉप वगैरह अगर नहीं ली है, तो आप चाइना क्ले या चाक पाउडर का यूज़ अपने फार्म में कर सकते हो। ईज़िली ये मिल जाता है, ऐसी बात नहीं कि ईज़िली नहीं मिलता। ये जो रंग की दुकान होती है, पेंट की दुकान होती है, ये आराम से वहाँ पर मिल जाता है। चाक पाउडर कहकर आपने लेना है, और कोई भी अदर प्रोडक्ट दे इसके साथ में तो आपने उसको परचेज़ नहीं करना है। अगर प्राइस की बात करें कि क्या प्राइस पर मिलता है, तो 10 रुपये पर केजी से लेकर 15 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको ये ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। भी आप देख पा रहे हो कि पूरी की पूरी क्ले की हुई है ये, और आपने पहले ही इसको करना है, यानी कि जब पीले हो जाते हैं उसके बाद में तो कोई ऐसा नहीं रहता कि नहीं रहता करने का। पीले होने से पहले ही आपने इसको करना है। पीले हो गए हैं लेकिन किसी कारणवश से मैं लेट हो चुका हूँ और इसको स्प्रे नहीं कर पाया हूँ, तो आपने इसका खास ध्यान रखना है। पिछले साल लगभग 5000 प्लांट थे मेरे 2 बीघे में, तो इसी से मैंने अपने फार्म प्रोटेक्शन की थी और काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट था इसका। पिछले साल मैंने ये चाक पाउडर तो नहीं किया था, लेकिन जो चाइना क्ले रहती है उसका स्प्रे डाला था, तो काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट था उसका।
ऐसी बात नहीं है कि इसका रिज़ल्ट नहीं रहता, इसका रिज़ल्ट रहता है, वाकई में ही रिज़ल्ट रहता है इसका। लीफ को धोकर भी देखा है मैंने, और जो जिस लीफ पर नहीं किया है और उसको भी देखा है। तो काफ़ी मतलब अभी पूरे के पूरा फार्म इसी से मैंने स्प्रे किया है। इंटरक्रॉप इस साल किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया हूँ और लेट भी हो गया हूँ, इसलिए इंटरक्रॉप ली हुई है मैंने, लेकिन वो उस साइड ली हुई है। तो आपने इंटरक्रॉप का आपने भी यूज़ करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपने इसका ज़रूर यूज़ करना है इंटरक्रॉप का। इंटरक्रॉप भी ऐसी बात नहीं है कि कोई बुरी चीज़ है। इंटरक्रॉप एक तो इनकम जनरेट करके देती है और आपको फार्म की कंडीशन बढ़िया रखती है, फार्म का क्लाइमेट बढ़िया रहता है इससे। तो आपने इंटरक्रॉप का और इसका चाइना क्ले या चाक पाउडर का जरूर यूज़ करना है। बार बार मेरे मुंह से चाइना क्ले निकल रहा है, तो आपने चाइना क्ले का यूज़ ना करके आपने चाक पाउडर का यूज़ करना है। अभी इस पर एक परत और चढ़ाएंगे हम, कुछ दिनों के बाद में एक परत और चढ़ानी है। जो लाइनें में रह रही है उस लाइनों में भी एक बार और परत चढ़नी है। ये देख सकते हो, इस साइड से किया क्योंकि इस साइड से धूप आती है, तो इसको इस साइड से किया। आप इस साइड से देख सकते हो कि इस साइड से नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस साइड से आपको लग रहा होगा कि क्ले किया, यानी कि धूप मेरी जो रहती है वो इस साइड से रहती है, तो मैंने इसी साइड से ही प्रोटेक्शन दी हुई है। तो आपने इसका खास ध्यान रखना है, जब भी इसका स्प्रे करो तो एक तो येलो होने के पहले करना है आपने, जब लीफ येलो हो जाते हैं उससे पहले करना है। और दूसरी बात, इसमें कोई भी आपने अलग से कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुत सारे किसान भाई करते भी हैं ऑलरेडी। उसका वैसे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं रहता है। इसका भी बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है, ऐसी बात नहीं है कि ये भी उतर जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये उतरेगा नहीं। और आप देख सकते हो पूरा फार्म अभी इसी से ही मैंने प्रोटेक्ट किया है, बड़ा फार्म भी इसी से प्रोटेक्ट किया मैंने, ये देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।